कुछ उदाहरण लिखे, मैंने एग्जांपल्स लिखे 3 सेंटेंस के, है ना। और रेगिस्तान में मैंने शब्द दे रखा है, देखो यहाँ एक में स्लिप दे रखा है, एक में टीच दे रखा है, एक में वर्ब दिया है। यानी आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ब भरनी है। क्या भरनी है, करेक्ट वर्ब भरनी है। तो चलो इसको पढ़ते हैं फर्स्ट सेंटेंसेस। सेंटेंस को पढ़ते हैं कि रेगिस्तान स्लीप कोष्टक में है, ये भरना है आपको। इन द रूम फॉर 2 आवर्स। ठीक, फिर अगला सेंटेंस, आई रेगिस्तान टीच भरना है, यू सिंस 2018। ठीक है, इसमें सी वर्क इन द फार्म ऑल टाइम। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप करेक्ट वर्ब भरो तो सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस में क्या करना है, टाइम ऑफ एडवर्ब का पता करना है। किसका पता करना है, टाइम ऑफ एडवर्ब। तो तीनों ही सेंटेंस में आप देखो ऐसे कौन से शब्द हैं जो टाइम को दिखा रहे हैं। क्या जो समय बताने वाले शब्द है वो टाइम ऑफ एडवर्ब होते हैं। तो पहले सेंटेंस में टाइम बताया, कौन बता रहा है, फोर के बाद में टाइम लिखा है ना, 4 2 आवर्स। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, 4 के बाद में क्या लिखा है, 2 आवर्स। तो ये भी क्या है, टाइम ऑफ एडवर्ब है यहाँ पर। फिर दूसरे सेंटेंस में आया सिंस के बाद में टाइम साल दे रखा है, सिंस प्लस 2018, यानी ये भी क्या है, टाइम ऑफ एडवर्ब है। फिर एक अगले में दे रखा है ऑल के बाद में टाइम दे रखा है, तो इसमें भी ऑल प्लस टाइम दे रखा है। तो तीनों सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब आएगा। अब टाइम ऑफ एडवर्ब मेन मुख्य रूप से क्या है, और के बाद में कोई टाइम, ठीक, सिंस के बाद में कोई टाइम, और के बाद में टाइम। तो फॉर, सिंस और ऑल, ये टाइम ऑफ एडवर्ब किस टेंस में आती है, किस टेंस में आती है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का 4 नंबर जो टेंस है ना, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस, फॉर और ऑल का प्रयोग होता है। तो यानी आपको अब करेक्ट वर्ब भरनी है, वो किस टेंस की भरनी है भाई, किसकी भरनी है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये पता कैसे चला, फॉर, सिंस और ऑल से। ठीक, यानी ये अगर टाइम ऑफ एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में आती है तो वहां पर आपको करेक्ट वर्ब द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की भरनी है। समझ गए। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की भरनी है तो उसमें कौन सी तो हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन सी मेन वर्ब आती है, ये भी हमें आना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब 2 होती है। कितनी होती है, 2। कौन सी, हैव बीन और हैज बीन। यानी बीन जो शब्द है वो दोनों में कॉमन है। तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट जो कल पढ़ा था उसमें आपने सीखा था है और हैज का प्रयोग सीखा, आपने सीखा कि आई, वी, यू, दे और कल्युगल नाउन है सब्जेक्ट्स के साथ क्या रखोगे, हैव, और सिंगुलर के साथ में हैज। ठीक है, फिर मेन वर्ब कौन सा आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जबकि कल आपने जो पढ़ा था ना उसमें क्या आ रहा था, वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म, क्रिया का चौथा रूप। तो अब करेक्ट वर्ब भरे हम, सही कर लोगे, कर दोगे सही भैया। आपको देखो टाइम ऑफ एडवर्ब दे रखा है, फॉर, हैज, सिंस, ऑल। ठीक, ये किस टेंस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आती है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आती है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की वर्ब बना के भरनी है। ठीक, तो ही है, तो ही के साथ हैज बीन रखें या हैव बीन रखें, ही के साथ हैज बीन रखें या हैव बीन रखें, हैज बीन सिंगुलर है तो देखो ये रख दिया हमने हैज बीन। और फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो स्लीप में आईएनजी जोड़ोगे तो क्या बनेगा, स्लीपिंग, स्लीपिंग। तो इसका सही राइट आंसर क्या बनेगा, हैज बीन स्लीपिंग। ठीक है, फिर अगला देखो आई टीच, यू बनना है, टीच बनना है, यू सिंस 2018। इसमें भी हैज करोगे कि हैव करोगे, हैव, यानी हैव बीन, ये कर दिया हैव बीन। और टीच में क्या जोड़ दोगे, आईएनजी, तो हो जाएगा टीचिंग। तो ये राइट आंसर हो गया, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2018, कि मैं आपको 2018 से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सी वर्क इन द फार्म, और टाइम वर्क करना है। सी एक वचन है, बहुवचन, तो हैज बीन, ये हैज बीन, और वर्क में आईएनजी जोड़ोगे तो वर्किंग।
शी हैज बीन वर्किंग इन द फार्म ऑल टाइम, कि वो पूरे समय खेत में काम कर रही है। तो बेसिक चीज क्या हुई, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की करेक्ट वर्ब यदि हल करनी है तो बेसिक बात तो ये है कि सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, टाइम ऑफ एडवर्ब का पता होना चाहिए। तो मैं अब आपसे पूछूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की टाइम ऑफ एडवर्ब कौन कौन सी होती है भाई? 4 प्लस टाइम, यानी 4 आएगा, 4 के बाद में कोई भी टाइम हो सकता है। फिर सिंस के बाद में भी टाइम आएगा, और ऑल के बाद में भी टाइम आएगा। यदि किसी सेंटेंस किस प्रकार के शब्द आते हैं इसका मतलब हुआ कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि 4 के बाद किस प्रकार का टाइम आएगा और सिंस के बाद में किस प्रकार का टाइम आएगा। तो 4 के बाद जो टाइम आएगा ना उसको ड्यूरेशन, समयावधि, पीरियड ऑफ टाइम, या मैं बोलूं 2 घंटों से, है ना, 2 मिनट से, 2 दिन से, है ना, 2 साल से, 2 सप्ताह से, फिक्स नहीं है ना, फिक्स नहीं है ना कि 2 घंटे, कौन से 2 घंटे से, कौन से 2 दिन से, कौन से 2 साल से, फिक्स नहीं है। जब समय फिक्स नहीं है, ड्यूरेशन में है और दिन दिया हुआ है, तब तो आपको फॉर यूज करना होता है। लेकिन वही समय अगर मानो फिक्स आ जाए, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं तो सुबह तो फिक्स है, तब सिंस आएगा। मैं दोपहर से पढ़ा रहा हूं तब भी सिंस आएगा, सिंस आफ्टरनून। फिर मैं बोलूं कि मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूं, 7 बजे फिक्स टाइम लगेगा, 7 बजे फिक्स होता है तो सिंस आएगा। फिर इवनिंग आ जाए मान लो तो इवनिंग भी फिक्स है। फिर मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूँ, बुधवार से पढ़ा रहा हूँ, मंगलवार से पढ़ा रहा हूँ, ये भी फिक्स है, तो इनके साथ भी सिंस आएगा। फिर बात करते हैं महीने की, मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, मैं फरवरी से पढ़ा रहा हूँ, मैं मार्च से पढ़ा रहा हूँ, ये भी फिक्स है, तो इनके साथ भी सिंस आएगा। फिर साल की बात है, एक बोलो कि 2 साल चले, एक बोलो कि मैं 2005 से, 2018 से, 2020 से, 2019 से, फिक्स आ रहा है। तो जब भी फिक्स टाइम आएगा जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सिंस का प्रयोग, इसका जो प्रयोग होता है ना वो किसके लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के। और इसका जो प्रयोग होता है ना उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि। यानी इसमें जो टाइम होता है वो अवधि के रूप में होता है, 2 दिन से, 1 दिन से, 5 दिन से, 1 मास से, 2 मास से, 2 साल से, ना 2 सप्ताह से, फिक्स नहीं है, पीरियड दिया होगा। ठीक, तो किसी भी सेंटेंस में 4 आया है, 4 के बाद में टाइम आया है, तो कौन सा टेंस करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर यदि कोई भी सेंटेंस में सिंस आया और सिंस के बाद में टाइम आया है, अब टाइम कौन सा आएगा, फिक्स वाला टाइम आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, तब भी कौन सा टेंस करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर ऑल है, ऑल के बाद में कोई भी टाइम हो सकता है, तब भी कौन सा टेंस करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के करेक्ट वर्ब हल कर लो क्या, ऐसे ही करना। अब देखो, क्योंकि ये वर्ड्स क्या करते हैं, हमें अंग्रेजी के वाक्य में टेंस का पता करने में मदद करते हैं, जो टाइम ऑफ एडवर्ब होते हैं ना, क्योंकि इनकी मदद से हमें ये पता चल जाता है कि भाई इसमें किस टेंस की वर्ब करनी है। फिर आपको उस टेंस का पूरा स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन सी तो मेन वर्ब आएगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो जैसे हमें मानो कि सिंस 4 के आधार पर मिलता है, पता कर लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस करना है। अब मान लो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तो आपको एचवी आती नहीं है, तो फिर करोगे किसे, एचवी तो करनी पड़ेगी। मेन वर्ब पे पता नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म आ रहा है कौन सा आ रहा है, हां, तो ये भी आना जरूरी है। तो ये भी सीख लो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन, हैव बीन और हैज बीन, एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन। फिर मेन वर्ब क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस, देखो ये करा मैं, ये के अनुसार हैज बीन करा है, सिंस में आईएनजी जोड़ा है। फिर अगले में हमने आई के अनुसार हैव बीन करा है, फिर टीच में आईएनजी जोड़ा है, और फिर है सी के साथ हैज बीन करा है और फिर आईएनजी जोड़ा है। कर लोगे, गलत नहीं होगा, ठीक है।